ओके भाई, तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी ये फ्री रेगुलर क्लास है। इसमें आपको मैथ के सभी टॉपिक बेसिक से कराए जाते हैं और फिर उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं। ठीक है, और बिल्कुल आसान तरीके से, कोई बहुत अधिक फार्मूले नहीं। ठीक है, एक दो फार्मूले हर टॉपिक में, बस, उससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं। ठीक है, तो हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास चल रही थी। इसमें आपकी आज 6 नंबर की क्लास है। 5 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है हमारी बेसिक की। ठीक है, तो जो लोग आज ये क्लास देख रहे हैं, अगर इन्होंने इसके पहले 1 नंबर क्लास से नहीं देखा है तो पहले आप बेसिक क्लास 1 देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट की, उसके बाद 2 3 4 5 6। ठीक है ना, क्योंकि एक तरीके से सिस्टम से ही क्लास कराई जा रही है। ये नहीं कि आप कहीं से भी आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो आपको समझ में कम आएगा और कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है ना, तो आप मेरा मेथड समझने के लिए पहली क्लास से देखें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, और क्लास ये रेगुलर मिलती है, आपको डेली क्लास मिलती है। और टाइम का इशू हो सकता है, 1 आध घंटे ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन आपको डेली क्लास मिलेगी। इसमें आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल दया.शंकर सर ज्वाइन करें, वहां से टेलीग्राम से आप पीडीएफ भी इसकी डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम भी आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में थ्रू। ठीक है, आप कमेंट कर दीजिए तो आपको वहां पर अपनी आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसका उत्तर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपए है, तो वह धनराशि क्या है? वो पी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वो पी पूछ रहा है। दिया क्या है उसने? दिया है 4% यानी रेट, और टाइम दिया है 2 वर्ष। टाइम कितना है? 2 वर्ष। और जो डिफरेंस दिया है वो 1 रुपए दिया है। इसमें पी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पी। अब ये बताओ आप हमें कि 4% 2 साल के लिए क्या नियम बताया था हमने। इसमें पी क्या बनेगा? 625। ए क्या बनेगा? 676। ये बताया था ना मैंने, पहली क्लास में ही बताया था आपको, फिर भी यहाँ बता दे रहे हैं कि 4% को पहले हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। चूंकि ये 2 वर्ष है तो 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, 25 और 1 26 का स्क्वायर 676। 25 का डबल 50, 1 जोड़ो 51, डिफरेंस आएगा 1। तो यहाँ डिफरेंस 1 आता था और मूलधन 25 होता, 625 होता था। अब इस क्वेश्चन में डिफरेंस कितना दिया? देखो 1 रुपए ही तो दिया है, तो हमारा मूलधन क्या होगा? पी 625 होगा। इसमें कुछ भी नहीं करना था, डिफरेंस 1 देखा, 4% 2 साल देखा, 625 टिक किया। ठीक है ना, इतना एक्सप्लेनेशन आपको बार बार दे रहे हैं ताकि आपको अगर वो चीज नहीं समझ में आई तो फिर से समझ में आ जाए। मैंने कहा था आपसे नोट्स बनाने के लिए, पहली क्लास से कह रहे हैं, जो भी हम करा रहे हैं उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसको तैयार कीजिए जिस तरह से बताया गया है, फिर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट एकदम ओरल होने लगेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है किसी धन पर समान दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 वर्षों में अंत में 4 रुपए है। यदि ब्याज की दर 5% है तो धन बताइए। ब्याज की दर कितनी है? 5% है। अब इसको अगर करना है, आपको याद है अगर, तो 5% 2 साल की टेबल में अंतर कितना था? बोलो, 1 ही रुपए तो अंतर था, यानी 4 को 1 से डिवाइड किया। पी कितना था? 5% 2 साल में पी बताइए कितना था? 400 था। तो बस 400 इंटू 4 1600 टिक हो जाएगा, आ गया आंसर। अब इसको करना कैसे देखिए। अगर जिन लोग नए बच्चे हैं, जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है, प्लीज आप लोग पहली क्लास देखिए। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि 5% को फ्रैक्शन में हम लोगों ने चेंज किया था। 20 आया था, 1/20, 20 का स्क्वायर किया 400, 20 और 1 21 का स्क्वायर 441। ये पी था, ये ए था, 20 का डबल 40, ये हमारा एसआई था। 40 और 1 41, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट था, और डिफरेंस हमेशा इसका 1 था। तो यहाँ डिफरेंस 1 था तो पी 400 था, तो यहाँ डिफरेंस 4 है तो पी का 4 गुना नहीं हो जाएगा 1600, बस। ठीक है, चलिए अगला देखिए। ओके, अगला देखते हैं हम लोग। किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष में 8% रेट से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 2 रुपए 56 पैसे का है, तो उस राशि का पता लगाए। यहाँ भी पी पूछ रहा है,
डिफरेंस दे दिया है। अब ये बताओ 8% 2 साल का अंतर कितना आएगा, बताया था हमने कल, पिछली क्लास में बताया था। अगर इसका सीआई निकालेंगे तो 8 दूनी 16, 8 64, 64 को 100 से डिवाइड किया 0.64। तो ये जो 0.64 है यही तो अंतर था। ये 2.56 को 0.64 से डिवाइड करो 100 का मल्टीप्लाई, बस आ गया। दशमलव से दशमलव काटा, 64 चौको 256, यानी 400 रुपया आंसर आएगा इसका। किसका आंसर आएगा कितना, 400 रुपया इसका आंसर आएगा। ठीक है, देखिए जो बच्चे हमारी प्रॉपर क्लास देख रहे होंगे डेली, तो उनको तो बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, और जो लोग बीच में ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। वो सोचेंगे ये हो क्या रहा है, इतनी जल्दी कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है ना, तो इसके लिए आप प्री क्लास है 1 नंबर से ज्वाइन करें। ठीक है, कह रहा है किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपये 50 पैसे है, तो भाई धनराशि बताओ। ठीक है, अब यहां पर रेट कितना दिया है 10%, टाइम कितना दिया है 3 वर्ष, डिफरेंस कितना दिया है 15.5, पी पूछ रहा है। अब ये बताओ 10% 3 साल में डिफरेंस हमने क्या आपको बताया था, कैसे बताया था। 10% को क्या करोगे 1/10, ठीक है, 10 का क्यूब 1000, 1000 10 11 क्यूब 1331, फिर 300 331, ये सब बताया था हमने। डिफरेंस 31, इसमें पी जब 1000 था तब डिफरेंस हमारा 31 था। अब यहाँ डिफरेंस आधा ही तो है, 31 का आधा, देखो ना 31 का आधा 15.5 नहीं है, तो पी भी आधा हो जाएगा। 1000 का आधा कितना हो जाएगा 500 रुपए। बस मन में ही आंसर देख के टिक कर लेंगे, आपको कलम तक नहीं उठानी है। सेकंड्स में क्वेश्चन होंगे ये, देखिए टिक करिए, आगे बढ़िए, 1-1 सेकंड 2-2 सेकंड में आंसर आएगा। बस आप सारी क्लास देखिए हमारी अच्छे से। ठीक है, कह रहा है किसी मूलधन पर 2 वर्षों में 5% रेट से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपए है, तो वह मूलधन बताओ। क्या बताओ, वह मूलधन बताओ। ठीक है, अब ये बताओ में हमने आपको रेट 5% दिया है, टाइम 2 वर्ष दिया है, आराम समझो, डिफरेंस 20 रुपया दिया है, पी पूछ रहा है। ये बताओ 5% 2 साल में पी कितना बना था, 5 का क्या होता है 1/20, 20 मतलब 400, और डिफरेंस हमेशा तो इसका एक ही आ रहा था ना। अब बताइए यहाँ पर, यहाँ जब डिफरेंस 1 था तो पी कितना था 400, यहाँ डिफरेंस कितना है 20, तो पी कितना हो जाएगा 400 इंटू 20, 4 दूनी 8000। बस आ गया। चलिए अगला देखिए, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितना है 65 रुपया। धनराशि बताओ, फिर से यहाँ पर पी निकालना है आपको। रेट दे दिया 10%, टाइम दे दिया बेटा 2 वर्ष, और डिफरेंस दिया है 65। आपको कहीं इस टाइप की क्लास नहीं मिलेगी, किसी ने इतना तेज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व नहीं कराया है। आप चाहे जितना चेक कर लीजिए, चाहे जो टीचर पढ़ा रहा हो, किसी भी किताब में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना, इससे तेज कोई नहीं करा सकता है आपको। बस आपसे तभी होगा ये जब आप मेरी पहली नंबर से क्लास देखेंगे और प्रॉपर नोट्स बनाएंगे जैसे हमने समझाया है उस तरह से। ठीक है, अब इसमें हमने आपको डिफरेंस बताया 10%, 2 साल का डिफरेंस हमने क्या बताया था आपको, बताइए। पी कितना था 100, पी कितना होता है 100, और डिफरेंस हमेशा 1 रुपया। यहाँ कितना है 65 डिफरेंस है, तो जब डिफरेंस 1 है तो डिफरेंस को डिफरेंस से डिवाइड कर दो और पी का मल्टीप्लाई कर दो, बस एक नियम लग जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा 6500, कितना आएगा 6500। बस अगला देखिए, 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36 रुपए 60 पैसे है, तो वह धनराशि बताओ। देखिए बेटा, यहाँ पर हो सकता है कुछ बच्चे हो जिन्हें समझ में ना आ रहा हो, तो वो प्लीज़ आप बता दें, कमेंट बॉक्स में लिख दें कि सर हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, बहुत स्पीड में हो रही है, प्लीज़ हमें एक बार बेसिक क्लास फिर से बता दें, तो आपको हम अगली क्लास में बेसिक ज़रूर बताएंगे आपको। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो उनके लिए हम बैठे हैं, फिर से बता देंगे। ठीक है ना,
तो बस आप अच्छे से मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं। रेट दिया है 5% बेटा, टाइम दिया है यहाँ 3 वर्ष, और यहाँ डिफरेंस दिया है 36 रुपये 60 पैसे। पी पूछ रहा है यानी मूलधन पूछ रहा है, ठीक है। पी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। अब बताइए 5% 3 साल के लिए हमने क्या नियम बताया आपको, बताइए 5% 3 साल के नियम। 5% 3 साल, 5% को फ्रैक्शन में चेंज कराया था, 1/20 होता है, तो क्या हो जाएगा 8000, 9261, 1200, 1261, 61, ये सब हमने बता रखा है बेटा। आप जाकर पहली क्लास चेक करें हमारी, उसमें सब मैंने इसको बनाना सिखाया है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है हमारा 61, पी कितना था 8000, क्वेश्चन में कितना डिफरेंस 36.60, 36.60 को डिफरेंस से डिफरेंस को डिवाइड करो, पी का मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, बस ये आंसर आ जाएगा। दशमलव हटाओ, 2 जीरो काटो, 1 और 1 2, 61 से काट देंगे 6 बार जाएगा, 6 अट्ठे 48 और 2 जीरो, तो आपका आंसर आया 4800, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है किसी धन पर 3 वर्ष का 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 31, तो वह धन बताइए। अरे भैया रेट कितना दिया है 10%, टाइम कितना दिया है 3 वर्ष दिया है, डिफरेंस कितना दिया है 31 दिया है, पी कितना दिया है वही तो निकालना है। तो बता दो जरा 10% 3 साल की टेबल क्या बताई थी हमने, सर आपने बताई थी 1000, 13, 31, 300, 331 और 31, यही बताई थी। तो हमने डिफरेंस कितना बताया था 31, तो मूलधन कितना होगा 1000। इस क्वेश्चन में डिफरेंस कितना है 31, तो मूलधन कितना होगा 1000। बताओ कुछ करना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं करना भैया, कहीं पेन नहीं चलाना है आपको। जो हम लिख रहे हैं वो आपको याद कराने के लिए लिख रहे हैं, कि अगर आपको याद ना हो अच्छे ढंग से तो याद हो जाए, ठीक है। अगर आपने नोट्स बनाए हो तो अपनी कॉपी में देखना बेटा, बिल्कुल वैसे ही बता रहे हैं जैसे हमने पहली क्लास में आपको बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 4000 रुपए पर 3 साल के लिए 5% रेट से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर पूछ रहा है। इसमें क्या क्या आपको पता है, पी पता है बेटा, टाइम पता है बेटा 3 साल, रेट पता है 5%, डिफरेंस निकालना है, ठीक है, अंतर, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ठीक है ना। अब बताइए 5% 3 साल की टेबल क्या कहती है, क्या कहती है बताइए। 5% को 1/20 यानी कि 8000, 9261 अभी लिखा था हमने, 1200, 1261 और 61, ठीक है। डिफरेंस कितना हमने बताया था 61, लेकिन हमारा पी कितना था 8000, क्वेश्चन में पी कितना है 4000, मतलब आधा है, तो भैया डिफरेंस भी तो आधा ही हो जाएगा। तो 61 का आधा करो 30.5, लगा दो आंसर, चौथा ऑप्शन करेक्ट है, ओके। चलो अगला देखते हैं। 2500 रुपए वाला, ठीक है ना। कह रहा 2500 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 4% रेट से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। आप लोग वीडियो को पॉज कर दिया करिए, फिर अपने मन से लगाने की कोशिश किया करो, ठीक है, फिर वीडियो को चलाया करो आगे, ओके। तो यहाँ पर पी कितना है मूलधन 2500 है, यहाँ टाइम कितना है 2 वर्ष है, रेट कितना है 4% है, क्या निकालना है डिफरेंस निकालना है, ठीक है। बताओ 4% 2 साल की टेबल क्या बताई थी हमने, 4% मतलब 4% मतलब क्या बताया था 1/25 होता है, मतलब 625, 676, 50, 51, 1, सब एक साथ हम बता देते हैं। डिफरेंस कितना था हमारा 1, जब पी कितना था 625, देखो पी से 4 गुना बता रहा 2500, तो डिफरेंस भी तो 4 गुना हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 4। कुछ नहीं करना है भैया, कुछ भी नहीं करना है, देख के टिक करो आगे बढ़ो।
अगला देखिए। एक मिनट रुका। ओके, तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? 500 रुपए का एक वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है। ठीक है ना? तो इसमें क्या क्या दिया है? पी दिया है बेटा 500, टाइम दिया इसमें एक वर्ष, ठीक है, और रेट दिया है 10%। डिफरेंस पूछ रहा है। तो बाबू मैंने आपको बताया था पहली क्लास में कि पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है, बताया था। चलो हल करके तुमको दिखा देते हैं। एक तरफ हम साधारण ब्याज लगाते हैं, एक तरफ चक्रवृद्धि ब्याज। तो 500 रुपए का पहले वर्ष का 10%, 50 आएगा। सीआई का पहले वर्ष का 10%, 50 आएगा। देखो पहले वर्ष का तो दोनों में समान ही होता है ना, कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन दूसरा वर्ष अगर निकालते तो 500 का 10% 50 ही आता, लेकिन यहां अगर निकालना होता तो बेटा 550 का 10% निकलता है, 55 रुपए आता। तो यहाँ अंतर सेकेंड ईयर में पड़ता है, ना कि फर्स्ट ईयर में पड़ता है। तो आपको ने बताया था इसीलिए कि प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा कैसा होता है? बराबर होता है। तो अंतर क्या होगा? 0। चौथा ऑप्शन ठीक। ओके, चलो अगला देखो। अगर वीडियो बेटा पसंद आ रही है, आपको क्लास अच्छी लग रही है, तो आप सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं, ठीक है, अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है, कि ये फ्री रेगुलर क्लास है अब यूट्यूब पर, जो डेली क्लास मिलती है। इसमें आप अपनी प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं, ओके, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं इसमें आपको। और सबसे अच्छी बात है कि रेगुलर आपको मिलेगी, ठीक है, एक सीक्वेंस में मिल रही है। अगर कोई टॉपिक शुरू कर रहे हैं तो उसको खत्म कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है ना? तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 121 रुपए है 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है? रेट कितना है? 10%। शुरू हो जाओ। पी कितना दिया है? 121। मूलधन कितना है? 121। टाइम कितना है बेटा? 2 वर्ष है। रेट कितना है? 10% है। क्या पूछ रहा है? सर अंतर पूछ रहा है। अब बता दो हमें जरा। 10% 2 साल की टेबल में अंतर क्या बताया था हमने? मूलधन हमने 100 बताया था। 10% का क्या बनेगा? 1/10, 10 का स्क्वायर 100। और इसमें डिफरेंस हमेशा एक आता है, बताया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन में डिफरेंस निकालना है, लेकिन जो पी को पी से डिवाइड करो, मतलब 121 को किससे डिवाइड करेंगे? 100 का। डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस का मल्टीप्लाई। अब इसका आंसर आएगा 1.21। कितना आएगा? 1.21। बस लगा दो, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, देखो हमने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में पिछली 5 क्लासेस में आपको कई तरह से निकालना बताया है, और हर तरह से निकाल सकते हैं तो आंसर सेम आएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड लगाना चाहते हैं, ठीक है ना? हर मेथड को एक एक दो दो सेकंड के हैं हमारे, किसी भी तरीके से लगाइए आप। तो मैंने आपको 5 क्लासेस में जितनी भी क्लासेस कराएंगे 5 पिछली, उसमें हर तरह के सवाल, ये खराब से खराब, गंदी से गंदी परसेंटेज के सवाल कराए मैंने आपको, ठीक है ना? तो आप सभी को प्रॉपर तरीके से देखिए। कंपाउंड इंटरेस्ट गारंटी हमारी कि आपसे अच्छा किसी का नहीं हो सकता है, ठीक है ना? आपसे तेज कोई नहीं लगा सकता है, ठीक। और अभी हम आपको सीजीएल मेंस के क्वेश्चन कराएंगे इसमें, ठीक है ना? तब भी आप देखना कितनी तेज से आप लगा लेते हैं, ठीक है? स्पीड आपकी बहुत अच्छी आएगी, साथ में एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस भी आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 1200 रुपए पर 1200 रुपए पर 1 साल के लिए 10% रेट से अर्धवार्षिक लगाना है। सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ओके, यहाँ पर मूलधन कितना दिया? पी 1200 दिया है।
रेट कितना दिया है 10% है। बाबू ये 10% वार्षिक था, हाफ ईयरली करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 5% बन जाएगा हाफ ईयरली। ठीक है, और जो टाइम था बेटा वो 1 साल था, लेकिन जब हाफ ईयरली बनेगा ये 2 वर्ष बन जाएगा, क्योंकि 1 साल में 2 बार आता है ना, 6 6 महीने। तो पी हमारा कितना है 1200। अब बताओ 5% 2 साल की टेबल, 5% क्या कहती है 1/20। ठीक है, 20 का स्क्वायर 400। पी कितना बताया था 400। ठीक है, और डी डिफरेंस कितना बताया था 1। डिफरेंस कितना बताया था हमने 1। ठीक है ना, बस पी से पी को डिवाइड करो और डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस का मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो पी यहाँ पर कितना है मेरा 400, यहाँ पे कितना है 1200। पी 3 गुना है तो यार डिफरेंस भी तो 3 गुना हो जाएगा, मतलब डिफरेंस कितना आएगा 3 रुपया अंतर आएगा। बस लगा लो, आगे बढ़ो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा 2500 रुपए पर किसी दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 16 रुपए है, तो वह दर बताइए। क्या बताओ, वह दर बताइए। ठीक है, यहाँ पी कितना दिया है बेटा 2500, टाइम कितना दिया है 2 वर्ष, डिफरेंस कितना दिया है 16 रुपया, रेट बताना है। देखो अगर ये लाइन आप लोग ऑफलाइन क्लास कर रहे होते ना तो आप खुद देखते कि आप कम समझ पाते कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है ना, हम भी ये चीज़ देखते, लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहली क्लास से हमारा वीडियो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, गारंटी है हमारी इस बात की। ठीक है ना, तो आप प्लीज़ पहले नंबर से वीडियो देखिए, आप पूरे प्रॉपर नोट्स बनाइए अगर आपको बहुत अच्छी अपनी क्लास करनी है। आप इससे अच्छे तरीके से, इससे सरल तरीके से, ठीक है, कोई नहीं बताएगा, सब आपको याद कराएंगे आपको। ठीक है, लंबे लंबे तरीके से, यहाँ आपको हम सेकंड्स में क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन बेटा ये तभी कर पाओगे जब आप मेरी पहली क्लास से देखोगे, क्योंकि हर क्लास में मैंने आपको नियम और समझाए हैं, बेसिक इसका बताया, एकदम बेस बताया है किस तरह से होता है ये। ठीक है, इसका अर्थ आपको हमने बताया है। तो इसमें देखो अब इसमें यहाँ पर डिफरेंस 16 रुपया है, तो ये बताओ अगर बेटा 2 साल है, हमने डिफरेंस कैसे निकालना आपको बताया था। यहाँ पर बताओ, एक तरीका बताया था हमने, जैसे 6% है। ठीक है, 6% का बताओ डिफरेंस कितना होगा 0.36 होगा, बताया था ना। स्क्वायर करके 100 से डिवाइड करना है केवल, बस। अब ये बताओ 8% का डिफरेंस कितना होगा 6864 होगा सर। 12% का डिफरेंस कितना होगा सर 1.44 डिफरेंस होगा, बस स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर रहे हैं। 16 का डिफरेंस कितना होगा 2.56 होगा सर। ठीक है ना, अब यही डिफरेंस तो है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है यार, केवल आप डिफरेंस से डिवाइड करके 100 का मल्टीप्लाई करके देखो 2500 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाई आंसर ओरल चेक करो। ठीक है ना, ओरल चेक करो। देखो पहले का डिफरेंस 6% है, तो 6 का डिफरेंस आएगा कितना 0.36। तो बाबू 0.36 से डिवाइड मत करो, क्योंकि 3.36 से कटेगा ही नहीं है। ठीक है ना, 8 का 64, 64 16, ये समझ में आ रहा है। तो 0.64 से डिवाइड 100 का मल्टीप्लाई, देखो जरा आंसर काट के, क्या 2500 बनेगा। दशमलव हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, 16 चौको 64, 4 25 शाम 100 और 2 जीरो, 2500 बन गया। पी हमारा प्रूविंग हो गई, यानी आंसर आएगा 8%। आंसर क्या आएगा 8%, पिछली क्लास में मैंने बताया था। ठीक है, चलो अगला देखो। कह रहा है यदि 5000 रुपये पी है, 2 वर्षों का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 72 है, तो रेट बताओ। अब इसको आप पॉज कीजिए और इसको आप करने की कोशिश कीजिए जैसे मैंने आपको बताया था ना। 72 को क्या करना है आपको, बाई आंसर चेक करो, डिफरेंस से डिवाइड करके 100 का मल्टीप्लाई करना है, 5000 बनना चाहिए। ठीक है, तो समझो 16 कितना लिखा है 16, 16 का डिफरेंस क्या होगा 2.56 होता है, 8 का डिफरेंस 0.64। देखो 72 का मल्टीपल देखो कौन सा कट सकता है, 10 का होता है क्या 1, 12 का क्या होता है 1.44। देखो 72 144 थोड़ा समझ में आ रहा है ना, तो बस यही प्रूविंग कर लो ना। 1.44 से डिवाइड करो 100 का मल्टीप्लाई, देखो आ रहा है क्या 5000, दशमलव हटाया, 2 जीरो बढ़ाया, 72 दूना 144,
दो पंचे 10, 3 जीरो 5000। ठीक है, प्रूविंग हो गई, यानी आंसर आएगा 12%। आंसर कितना आएगा? 12%। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो अगला देखो। कह रहा 15,000 रुपये मूलधन है, 2 वर्ष में समान दर से साधारण चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 96 रुपए। ब्याज की दर बताओ। इसको अपने मन से करके देखो, वीडियो पॉज करिए, ठीक है, और इसको अपने मन से करिए, ओके, फिर चालू करिएगा वीडियो, फिर देखिएगा आपका आंसर ठीक है कि नहीं ठीक है। चलिए, ये 96 रुपए है, तो 8% दिया गया है। पहले कितना दिया गया है? 8% दिया गया है। अगर 8% है तो उसका डिफरेंस क्या आएगा? 0.64। चलो काट के देखो, 0.64 से डिवाइड और 100 का मल्टीप्लाई, दशमलव हटाया, 2 जीरो बढ़ाया, 32 × 96, ठीक है ना, 32 दूना 64, 32 दूना 64, 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 3 जीरो और 5 × 15, देखो 15,000 बन रहा है, यानी हमारा पी सेम आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा? 8% आएगा। ठीक है, बस एक स्टेप केवल चेक करना है आपको, आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रकम का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 160 रुपए है। 2 वर्षों में साधारण ब्याज 2,880 रुपए है, तो दर बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न है, घुमा रहा है वो। तो यहाँ पर टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है 2 वर्ष, ठीक है, और जो डिफरेंस है बेटा वो 160 रुपए है, और जो साधारण ब्याज है 2,880 रुपए। ठीक है, आपको क्या बताना है? रेट। यार अभी हमने आपको क्या बताया था? 2-3 स्लाइड के पहले मैंने क्या बताया था? पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बराबर होता है। यही तो बताया था कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बराबर होता है। तो बेटा ये जो 2,880 रुपए है साधारण ब्याज है, ये तो हमेशा बराबर होता है। इसके 2 हिस्से कर ले, तो पहले वर्ष का ब्याज और दूसरे वर्ष का ब्याज। पहले वर्ष का ब्याज आधा आधा कर दो, बस 14 दूनी 28 होता है, 1440 और 1440। ठीक है, इसका हो गया। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज 1440, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 1440। लेकिन पहले वर्ष का ये सीआई भी तो रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले वर्ष का अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहें तो क्या आएगा बेटा? 1440। और दूसरे वर्ष का जो कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा वो इससे कितना ज्यादा रहेगा? डिफरेंस बता रहा है ना, कितना ज्यादा रहेगा? 160 रुपया ज्यादा रहेगा। अब बात समझ में आई? अंतर कहो या ज्यादा कहो, एक ही तो बात है। तो बस ये निकाल लो कि बेटा ये 160 रुपया कितने परसेंट है? 1440 रुपए का। बस जीरो से जीरो काटिए, 16 9 या 144, आंसर आया 100/9%। अब ये नहीं कटेगा, इसलिए आप 100/9 में टिक करो। ठीक है, तो आंसर आएगा 11 सही 1/9, 11 सही 1/9%। ठीक है, ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है 1,000 रुपए की धनराशि 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है का अंतर 10 रुपए है, तो ब्याज की दर बताइए। ठीक है, यहाँ क्या दिया है? पी दिया है 1,000, टाइम दिया है यहाँ पर 2 वर्ष, और डिफरेंस दिया है यहाँ 10 रुपए। रेट बताना है। क्या बताना है? रेट बताना है। यार कैसे भी कर लो, ठीक है, कैसे भी कर लो। अभी हमने बताया था आपको, अगर इसको टेबल से करते तो आपको याद है, ये बताओ अच्छा, ओरल केवल कि 10% 2 साल की टेबल क्या कह रही थी, जिसमें हमने पी कितना बताया था? 100, और डिफरेंस कितना बताया था? 1। यहाँ डिफरेंस देखो 10 गुना है, तो पी तो 10 गुना है, तो हम आगे आंसर 10%। ठीक है, 10% में टिक कर सकते हैं। चलो आपको यही याद है, तो इस डिफरेंस को डिफरेंस से डिवाइड करो, ठीक है ना, और 100 का मल्टीप्लाई कर लो, 100 का मल्टीप्लाई करो, देखो 1,000 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब ये बताओ 5% अगर रेट है
तो 5% का डिफरेंस कितना आएगा 0.25। तो यार इसको 0.25 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, दशमलव हटाया 2 जीरो बढ़ाया 25 चौका 100, यानी ये आंसर आएगा 4000। लेकिन हमें कितना चाहिए, हमारा पी कितना 1000, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है, तो ये आपका गलत है, यानी कि 5% आपका गलत है। ठीक है, अब सीधे हम 10% में आते हैं। ठीक है, तो अगर ये 10 रुपए डिफरेंस है और 10% का डिफरेंस कितना होता है 1 से डिवाइड 100 का मल्टीप्लाई, 1 से डिवाइड 100 का मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा 1000। या पी आ रहा है 1000, प्रूविंग हो गई, तो आंसर कितना आएगा 10%। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, बता दो। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। ओके, और रेगुलर रहिए क्लास में बेटा, पूरी क्लास, जैसे आप ऑफलाइन में रेगुलर रहते हैं वैसे आप यहाँ भी रेगुलर रहिए। ठीक है, और बेल आइकन आप दबा दीजिए बटन, ताकि आपको नोटिफिकेशन डेली टाइम से मिल जाए। ओके, और आप अपनी को प्रॉब्लम कुछ भी है आप लिख दीजिए, सर ये वाला क्वेश्चन फिर से बता दीजिए। ओके, तो आपको फिर से बता दिया जाएगा। देखिए ऐसा नहीं कि वीडियो आप आज ही देख रहे हैं, कल देखें, परसों देखें, 6 महीने बाद देखें, 1 महीने बाद देखें, कभी भी देखें। आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में करेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा। ओके, ठीक है भाई, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों को शेयर भी करें। ठीक है।